पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुखों का जमावड़ा दिल्ली में लग रहा है। वजह है G20 समिट। सुपर पावर अमेरिका के बिग बॉस यानी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक दिल्ली आ चुके हैं। जापान, फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों समेत G20 के बाकी सदस्य देशों के प्रमुख कल समिट का हिस्सा होंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 से किनारा कर लिया। उन्होंने अपने पीएम ली कियांग को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत भेजा है। इसे लेकर विश्व भर में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान और पीएम मोदी की लोकप्रियता और दबदबे की वजह से चीन की बौखलाहट के तौर पर देख रहा है, तो कोई G20 में पश्चिमी देशों के वर्चस्व के खिलाफ चीन की नाराजगी के तौर पर देख रहा है। लेकिन इन सब के बीच G20 बैठक के इतर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। G20 की मेजबानी और बाइडेन और पीएम की बातचीत से हमें क्या मिलने वाला है? पड़ोसी चीन आखिर क्यों घबराया हुआ है? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बात। क्या है वो तीन बड़े सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल आइए। भारत बना दुनिया का पावर सेंटर, या इस वजह से शी जिनपिंग को डर लग रहा है? उन्होंने किनारा कर लिया, ली कियांग को भेज दिया। हिंदुस्तान तय करेगा वर्ल्ड का नया टॉप ऑर्डर। सवाल नंबर 3, अमेरिका ने भी माना हिंदुस्तान का है जमाना। 3 महीने के बाद बायलैटरल टॉक जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच। तो आज इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। G20 समिट की मेहमान नवाजी करने वाले भारत का दम पूरी दुनिया देख रही है। राजधानी दिल्ली में जुट रहे दुनिया के सबसे ताकतवर नेता इस बात की साफ तस्दीक कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनने की राह पर भारत को ले जाने वाले पीएम मोदी का रसूख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ रहा है, जहां अमेरिका जैसी महाशक्ति खुलकर भारत के समर्थन में खड़ी है और खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस का बयान भी जारी हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि बाइडेन भारत में होने वाली G20 बैठक के लिए काफी उत्साहित हैं। वहीं एक ओर जहां पूरी दुनिया भारत और पीएम मोदी की मुरीद हो गई है, तो दूसरी तरफ नापाक चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है, जिसने सोमवार को कह दिया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होने वाली G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग बैठक के लिए भारत आएंगे। हालांकि शी जिनपिंग के इस बैठक में हिस्सा न लेने से सवालों की सुई खुद चीन की ओर घूम गई है और माना जा रहा है कि भारत की कामयाबी से चीन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में भारत की कामयाबी को डिरेल करने के इरादे से शी जिनपिंग ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से चीन पूरी दुनिया भर में बदनाम है। चीन ने जिस तरह से मदद के नाम पर तमाम देशों को गुलाम बनाने की कोशिश की, उसका पर्दाफाश पहले ही हो चुका है। LAC पर भारत के साथ विवाद में भी उसे झटका लग रहा है। मोदी सरकार ने सीमा पर चीन के खिलाफ कड़ा रवैया अख्तियार कर रखा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत चीन के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने रख चुका है, जिसकी वजह से चीन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वहीं LAC पर भारत से जारी विवाद की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अंदाजा हो गया था कि G20 की बैठक में चीन की विस्तारवादी नीयत पर सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे और उसकी इसी विस्तारवादी नीति की वजह से चीन अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर भी है। ऐसे में G20 समिट के दौरान शी जिनपिंग खुद नहीं चाहते थे कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मंच साझा करें, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दौरान उसकी विस्तारवादी काली करतूत का जिक्र भी जरूर होगा, जिसका जवाब दे पाना फिलहाल शी जिनपिंग के लिए बेहद मुश्किल है। सवाल है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आखिर क्यों G20 से दूरी बनाने के लिए मजबूर हुए? क्या चीन भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को पचा नहीं पा रहा है? क्या चीन के लिए अब भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक समर्थन चुनौती बनती जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जब इंडिया G20 सम्मेलन की अगुवाई कर रहा है और उसमें वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं, तब शी जिनपिंग और पुतिन इस मंच से गायब क्यों हैं? दोनों देशों ने सिर्फ अपने प्रतिनिधि यहां पर भेजे। शायद इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों का वर्चस्व बढ़ रहा है, इसलिए चीन सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है।
इसमें चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता भारत और अमेरिका की दोस्ती है, जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और माना जा रहा है कि भारत के बढ़ते दबदबे से चीन बौखलाया हुआ है। अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और चीन की बिलबिलाहट को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। भारत जिस तेजी के साथ दुनिया की आर्थिक शक्तियों का मुकाबला कर रहा है और चीन के दबदबे को एशिया रीजन में चुनौती दे रहा है, उससे चीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और सबसे ज्यादा समस्या तब चीन को होती है जब अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आज भारत की मेजबानी में अमेरिका G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचा है, लेकिन चीन इस मंच में सिर्फ अपना प्रतिनिधि छोड़कर भाग खड़ा हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका भारत की दोस्ती का मतलब जानता है। चीन ये जानता है कि अमेरिका और भारत का साथ आना उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 का मंच छोड़ा और ली कियांग को भेज दिया? क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती से चीन डरा हुआ है या फिर चीन के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी से चीन घबराया हुआ है? दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका चीन विरोधी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। भारतीय मिलिट्री को मजबूत करने पर बल दे रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसके लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड देशों का संगठन बनाया हुआ है और इसका मकसद यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों को फ्री रखा जाए। क्वाड देशों के बीच सहमति बनी है कि चीनी दबदबे को अटैक किया जाए। अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड पर काम कर रहा है और क्वाड देशों के साथ आने से चीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सवाल है कि जब चीन दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ा है तो उसके सामने कैसे चुनौती पेश की जाएगी? सवाल है कि चीन को चुनौती आखिर देगा कौन? चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कौन खड़ा होगा? इसका जवाब बहुत साफ है। अमेरिका के साथ भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ा रहा है ताकि चीन के दबदबे को कम किया जा सके, क्योंकि हाल के सालों में चीन ने हिंद महासागर में गतिविधियों को बढ़ाया है। साथ ही चीन ने साउथ चाइना सी पर अपना दावा भी ठोक दिया है। चीन के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका ने क्वाड देशों का संगठन बनाया हुआ है। अमेरिका भारत मिलकर क्वाड विस्तार पर काम कर रहे हैं ताकि चीन की इस विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाई जा सके। तो जब चीन विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है, तब भारत और अमेरिका की दोस्ती क्यों जरूरी